अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने अपना डोमिसाइल बनवाना है तो उसको ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो क्या है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होना ज़रूरी हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो मुकम्मल तरीकाकार है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में तफसील के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने अगर ऑनलाइन डोमिसाइल बनवाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होना ज़रूरी हैं। नंबर 1 पर आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईडी कार्ड के बगैर आप डोमिसाइल नहीं बनवा सकते। 18 साल से जो जायद उम्र के पाकिस्तानी शहरी होते हैं उन्हीं का ही डोमिसाइल बनता है। नंबर 2 पर जो है वो आपके पास अपने घर की बिजली का जो बिल है वो होना चाहिए या गैस का जो बिल है वो होना चाहिए। तो नंबर 3 पर आपके पास आपके वालिद का आईडी कार्ड होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए। और नंबर 4 पर आपके पास पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है वो होनी चाहिए। नंबर 5 पर आपने एक बयान हल्फी 300 की जो स्टाम्प पेपर पर रेडी करवाना है, जिसके ऊपर आप अपने एड्रेस का जो है वो बयान करेंगे और आप अपने आईडी कार्ड नंबर जो है उस पर मेंशन करेंगे। वहाँ पर आपका बयान हल्फी आप किसी भी जो स्टाम्प फरोश से वो बनवा सकते हैं। मतलब बात करते हैं कि डोमिसाइल की ज़रूरत जो है वो हमें क्यों पेश आती है, किन सूरतों में हम डोमिसाइल बनवाते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास डोमिसाइल होना मस्ट है। डोमिसाइल के बगैर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने बाहर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आपके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात किसी भी प्राइवेट जॉब के लिए भी डोमिसाइल जो है वो डिमांड कर लेते हैं, इसलिए आप डोमिसाइल इसलिए जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं जो जॉब करना चाहते हैं तो उनके पास डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं जी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि आपने ऑनलाइन किस तरह अपना जो डोमिसाइल है वो अप्लाई करना है। और डोमिसाइल अप्लाई ऑनलाइन आप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक सिर्फ बायोमेट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने पुलिस खिदमत मरकज़ में जाकर करवानी है। और बाकी तमाम जो कागजात है वो ऑनलाइन आपने जमा करवा लेने हैं। तमाम जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने ऑनलाइन सबमिट कर लेने हैं। तो अब चलते हैं जी हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमने ऑनलाइन जो डोमिसाइल है वो किस तरह एक मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी व्यूअर्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपके सामने जो है वो प्ले स्टोर ओपन है। तो आपने सिंपल जो है वो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने डोमिसाइल लिखना है और मैनेजमेंट लिख देना है, ये खुद ही ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने इंस्टॉल करने के बाद इसको जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने ऐसे ओपन का जो बटन है वो आ जाएगा। तो आपने यहाँ से ये देखें इसको ओपन कर लेना है। तो हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी डोमिसाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये पंजाब IT बोर्ड की एक एप्लीकेशन है। ये इस तरह की जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आप अपना यहाँ पर आईडी कार्ड लगाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आईडी कार्ड है इसके ऊपर किसी जो पहले डोमिसाइल है वो इशू हुआ है या नहीं। तो ये करने के बाद आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड नंबर लगाना है। जैसे ही आप आईडी कार्ड नंबर लगाएंगे, लगाने के बाद आप वेरीफाई करेंगे तो ये देखिए मेरा जो डोमिसाइल है वो पहले बना हुआ है। मुकम्मल जो डिटेल है जो आपके सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर किसी भी बंदे का जो डोमिसाइल है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने अपना जो डोमिसाइल बनवाया है आपने चेक करना है कि वो रियल है, 2 नंबर नहीं है, तो आप यहाँ से वो भी चेक कर सकते। उसके बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर नेम लिख देना है, CNSE लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है और अपनी जो मुकम्मल एड्रेस डिटेल है वो आपने यहाँ पर देने के बाद आपने यहाँ पर साइन अप कर देना। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे, यहाँ पर साइन अप करने के बाद आपके सामने वेरिफिकेशन आ जाएगा जी, इंटर द वेरिफिकेशन कोड जस्ट सेंड यू ऑन ईमेल। यानी कि जो आपने अपना ईमेल लगाया होगा उसी ईमेल के ऊपर आपको जो कोड है वो चला जाएगा। मैं आपके सामने ईमेल ओपन कर रहा हूँ तो मुझे जो कोड है ये ऊपर 8493 जो कोड है वो मुझे मिल गया है। तो हम जो है इसी तरह लगाएंगे। लगाने के बाद जो है आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर वेरीफाई के बटन को क्लिक करने के बाद योर इज़ एक्टिव हो जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है। उसके बाद आपने लॉगिन पर क्लिक कर देना। जो आपने आईडी कार्ड लगाया होगा और जो आपने पासवर्ड लगाया होगा वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यूज़र इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जिस नाम से आपने अकाउंट बनाया होगा। तो उसके बाद ये देखिए न्यू डोमिसाइल है, आपने न्यू डोमिसाइल अप्लाई करना है। तो आप न्यू डोमिसाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लीज़ इंटर द वैल्यू अकॉर्डिंग टू CNSE, यानी कि आपने अपनी आईडी कार्ड के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी है। तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। यहाँ पर आप अपने गार्डियन का नेम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने CNSE फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिक लिखा होगा। यहाँ पर आप विजिटिंग कंसल्ट करना चाहते हैं कि आप विजिट करेंगे ऑफिस में या आप कोरियर सर्विस मंगवाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है विजिट ऑफिस करें, ताकि आपकी बायोमेट्रिक भी होती है, वो होने के बाद ही आपको डोमिसाइल इशू किया जाता है।
तो आपने विज़िट ऑफिस कर लेना है, यहाँ से आपने अप्लाई कर देना है और वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक करवानी है, अपना डोमिसाइल जो है आपने ले लेना है। तो यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिख देना है और उसके बाद ऐसे ही तमाम जो ड्रेस की डिटेल है वो आपने ऐड कर देनी है। डिटेल ऐड करने के बाद अब आपने डेट ऑफ अराइवल लिख देनी है, सिंस बर्थ लिख दें, और ऑक्यूपेशन जो है वो आपने लिख देना है, और आइडेंटिफिकेशन जो है आपने वो लिख देनी है, और शादी का जो स्टेटस है आपने वो लिखना है। स्पोज नेम, यानी कि जब आपकी शादी हुई है तो आपके जो स्पोज नेम है आपने उसके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है उसका जो है वो नाम लिख देना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है वो PSID जो है वो बन जाएगी। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो में से एडिट सक्सेसफुल हो गया, आपने उसको वापस किया तो ये देखें ये पेमेंट ऑफ डोमिसाइल फ़ी है, ये आपकी जो PSID है ये बन गई है। आपने इस PSID को कॉपी करना है, यहाँ से अपने किसी जायज़ का ATM से, इजी पैसा से आपने इसको पे कर देना है। पे करने के बाद जो आपको प्रोसीजर है वो इशू स्टार्ट होगा। अब मैंने तो आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए बनाया, तो मैं तो फ़ीस पेड नहीं करूँगा। जो लोग बनवाना चाहते हैं वो इसकी फ़ीस पेड करें, और कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक की सनद है, बिजली का बिल वगैरह आपसे मांगे जाएंगे, और आपने वो देने के बाद जो है आपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। लेकिन ये तब होगा जब आपकी फ़ीस जो है वो जमा हुई होगी। तो फ़ीस जमा करवाने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं, और आपने अगर दफ्तर सेलेक्ट किया होगा तो आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, और अगर आपने सेलेक्ट किया होगा कोरियर तो आपको बजरिया कोरियर TCS के ज़रिए जो आपकी आपको जो TCS सर्टिफिकेट है वो आपके घर भेज दिया जाएगा। तो ये था मुकम्मल तरीक़ाकार कि आपने ऑनलाइन डोमिसाइल किस तरह बनाना है। मैंने भी इसी तरीके से बनवाया है, जो मैंने सबसे पहले आपको वेरीफाई करके बता दिया कि जो मेरा डोमिसाइल है वो बना हुआ है। तो इसके रिलेटेड फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए हमसे, अगर आपने डोमिसाइल बनवाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है मोबाइल नंबर होगा, आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम आपको घर बैठे डोमिसाइल बनवा कर दे सकते हैं।